नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 7 राशियों की तुलना। प्रश्न क्रमांक 1 है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब हमेशा हानि होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि क्रय मूल्य 72 रुपये विक्रय मूल्य 80 रुपये है तब लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 11 से 1/9% लाभ होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, 25% का अर्थ है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 25/100। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक कक्षा में 40 बच्चे उपस्थित हैं। उपस्थित बच्चों में से 1/4 बच्चे खेल में भाग लेते हैं। तो खेल खेलने वाले बच्चों का प्रतिशत रूप होगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 25%। प्रश्न क्रमांक 5 है, 1000 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ₹50। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 6, 1/6 को प्रतिशत रूप में बदलिए। जब भी हम किसी संख्या को प्रतिशत रूप में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं अपन 100/100 से, मगर नीचे का जो 100 रहता है वो प्रतिशत के रूप में लग जाता है। अतः हम 1/6 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100/6, और 6 का 100 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 16 सही 4/6। 4/6 अभी यहाँ कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अतः हमारा उत्तर हो जाएगा 16 सही 2/3%। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, किसी कक्षा के 65% विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं। यदि कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं तो कितने विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। हम निकालेंगे 60 का 65%। तो 60 का 65% होगा 60 गुणा 65/100। अब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और बचेगा 1, 5 तेरी 15, तो यहाँ हो जाएगा 13। और 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ हमने काट दिया है और 5 दूनी 10 हो गया है। तो यहाँ 2 है, फिर 2 से हमने इसको काटा है 6 को, तो 1 कम 2, 2 तीन 6, और यहाँ आया है 3 गुणा 13। 3 गुणा 13 बराबर होगा 39। 39 विद्यार्थियों के पास साइकिलें हैं। हमसे पूछा गया है कितने विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। तो हम 60 में से 39 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21। अतः 21 विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.09 को भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो ऊपर लिखेंगे हम 9, ये वाला 9 यहाँ लिखा, और दशमलव का नीचे 1, हर में दशमलव का 1, और पीछे जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगा देते हैं। तो 1 और 1 2 शून्य है, तो नीचे 2 शून्य लगा दिए। और जब हम किसी को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, तो गुणा कर दिए 100 का, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, आ गया 9%। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, 16 का 75% ज्ञात कीजिए। तो 16 का मतलब होता है गुणा, 16 गुणा 75/100। 25 से हम इसको काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100। फिर 4 से हम 16 को काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, और 4 का गुणा फिर 3 से कर देंगे तो 4 तेरी 12। 12 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, 10,000 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं। 1 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, सूत्र है ये कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन, ये जो रुपए दिए रहते हैं इसको मूलधन कहते हैं, और 5% में जो दिया रहता है इसे दर कहते हैं, और जो समय होता है जो वर्ष में दिया रहता है, जैसे 1 वर्ष दिया है तो ये समय है हमारे पास। तो हम इस सूत्र में मान रखेंगे कि मूलधन कितना दिया है हमें 10,000 रुपये, और दर कितनी है 5%, और समय कितना है 1 वर्ष, तो यहाँ रख दिया 1, और बटे में ये सूत्र का 100 रख दिया। 2 शून्य से हमने 2 शून्य काट दिया तो यहाँ आ गया 100। 100 का गुणा 5 में करेंगे तो 500 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, दी गई आकृति का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। हम देखते हैं कि जब भी हम छायांकित भाग को भिन्न में बदलते हैं तो इसमें इसकी भिन्न क्या होगी छायांकित भाग की, 1 2 3, 3 भाग हैं तो अंश में हम 3 रखेंगे, और कुल भाग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को हम हर में रखेंगे तो 3/8 हमारी भिन्न बनेगी। और जब भी हम प्रतिशत में बदलते हैं किसी चीज़ को तो हम गुणा करते हैं 100 का, तो 100 का हमने गुणा किया
तो सबसे पहले हमने 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 पचासम 100, ये आ गया। फिर हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4 और इसको काटा तो आ गया 25। तो 25 का हमने 3 में गुणा किया तो 25 दिया 75 और बटे में हमारे पास बचा था 2, तो 75 बटे 2, 2 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 37.5%। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। इसमें दिया है 1:3:6 के पदों को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी प्रतिशत में बदलना हो तो सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे इनको। तो कुल कितना है इसमें, 1, 3 और 6 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। कुल हमारे पास 10 अंक हैं। तो जैसे हमें पहला हिस्सा निकालना है, ये पहला वाला, तो 1/10 इसकी भिन्न बनेगी, इसका भाग होगा 1/10। इसका भाग कितना होगा, तो इसका भाग होगा 3/10। इसका भाग कितना होगा, तो 6/10, क्योंकि इन सब का योग 10 है तो हर में हम 10 रखेंगे और अंश में हम पहले 1 रखेंगे, फिर 3 और फिर 6। ये रखा 1/10, 3/10 और 6/10। 1/10 का अब इनको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। तो इसमें भी 100 का गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। जब हम इनको हल करेंगे तो इसका आएगा 10%, 3/10 में आ जाएगा 30% और 6/10 में आ जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 10 का 6 से गुणा होगा, 10 × 60। इधर 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 10 × 30, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा तो 10 × 10। तो 10%, 30% और 60%। अतः प्रतिशत के पदों में हम लिख सकते हैं कि 10%, 30% और 60% हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा, एक विद्यालय में सत्र 2021-22 में 400 छात्र अध्ययन करते थे। सत्र 2022-23 में यह संख्या 360 रह गई तथा सत्र 2023-24 में यह संख्या 380 हो गई। तो बताइए सत्र 2021-22 की तुलना में 2023-24 में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। हमें पता है कि 2021-22 में छात्र संख्या थी 400 और 2023-24 में कितना हो गया है, ये 2023-24 में 380 छात्र बचे हैं। तो हमें पता है कि 2021-22 में 400 है और 2023-24 300 है। 400 में से 380 घटाएंगे तो 20, इनका अंतर आएगा 20। तो कमी हुई है यहाँ पर, क्योंकि 400 से, तो 400 से 20 कम है 380, तो यहाँ पर कमी हुई है। तो हम प्रतिशत निकालेंगे कमी का कि कितने प्रतिशत कमी हुई है। तो हम देखेंगे 20 दोनों का अंतर है 20, और किस पर हुई है कमी, ये पहली वाली संख्या पर 400 पर। तो नीचे रखेंगे हम हर में 400, और जब भी प्रतिशत में बदलते किसी को तो 100 का गुणा करते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य और 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5% कमी हुई है। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। एक वस्तु का लागत मूल्य ₹140 है। यदि दुकानदार इसे 10% लाभ पर बेचता है तब वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणा कोष्टक में 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100। तो हम यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर 140 हमें लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की जगह 140 रख दिया। 100 ये सूत्र का है, लाभ कितना हुआ 10%, तो यहाँ 10 रख दिया और बटे में ये 100 है, ये सूत्र का है। अब हम इसको हल करेंगे तो 100 और 10 हो जाएंगे 110, 140 गुणा 110 बटे 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 14 का 11 में हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 154 रुपये उत्तर हो जाएगा। अतः वस्तु का विक्रय मूल्य 154 रुपये होगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। आप अपनी कक्षा के छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या पता करें तथा यह जानकारी लें कि कितने छात्र छात्राएं कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। आंकड़ों के आधार पर प्रतिशत मान निकालकर एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर आप अपनी अपनी कक्षाओं की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप हमने मान लिया है कि माना कक्षा 7 में दर्ज विद्यार्थी 50 हैं। 50 हमारी कुल दर्ज संख्या हो गई कक्षा 7वीं में। अब हम देखते हैं खेल हैं कौन कौन से खेल। क्रिकेट कौन पसंद करता है, बैडमिंटन कौन कौन करते हैं और फुटबॉल कौन करता है और वॉलीबॉल। तो हम देखते हैं हमारी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, क्रिकेट 10 विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद कर रहे हैं, 25 विद्यार्थी बैडमिंटन खेलना पसंद कर रहे हैं, 5 विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं और 10 विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलना पसंद कर रहे हैं। तो इसका भिन्न में यदि हम रूप देखेंगे तो कुल विद्यार्थी 50 है तो कुल को हम नीचे रखते हैं हर में, और जितने विद्यार्थी हैं जैसे क्रिकेट खेलना 10 कर रहे हैं तो 10 हम रखेंगे अंश में। तो अंश बटे हर, तो 10/50 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25/50, इधर हो जाएगा 5/50, इधर हो जाएगा 10/50। 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे हम तो 1/5 हो जाएगी इसकी भिन्न,
और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 धाम 10, तो 1/10 हो जाएगा। 10 एकम 10, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो तो 1/5 आ जाएगा। अब हम इसको जब भी प्रतिशत में बदलते हैं किसी को तो 100 का गुणा करते हैं, 1/5 में 100 का गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा। 1/2 का 100 में गुणा करेंगे तो 50% आ जाएगा। 1/10 का 100 में गुणा करेंगे तो 10% आ जाएगा। 1/5 का 100 में गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।